वालेकुम जी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, अनदर डे, वेलकम वेलकम वेलकम। तो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बदो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जहाँ जहाँ भी आप सब मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप सबको सलाम और सुबह बखैर। आज क्या दिन है बदो? आज क्या दिन है? आज है जी संडे। टाइम हो रहा है 12:25 AM, नहीं PM। और जी हम मुस्तफ़ा साहब अपना कुछ ढूंढ रहे हैं। अदा मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो चौघट मगट भाई। मुस्तफ़ा साहब का ना मैग्नेट सॉफे के नीचे चला गया है। अच्छा जी, अभी ढूंढ देती हूँ। अच्छा, तो सीन ये है कि मैं फिर जो है ना, कल भी कोई व्लॉग नहीं आया मेरा, क्योंकि मैं बड़ी सुस्त हो रही हूँ। मुस्तफ़ा की छुट्टियाँ हैं, मैं बड़ी सुस्त हो रही हूँ, तो मैं जो ना ऐसे ही लेट मैं उठकर और जो है मैं जल्दी जल्दी बस अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर जो है रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही, और फिर घर में ही थी, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी मेरी थी भी नहीं। तो फिर जो है हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, ऐसा कौन सा मेरे ब्लॉग का कोई ऐसा वेट कर रहा होता है। मैं तो बस बना के डाले चली जा रही हूँ। जो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक लाइक का एक थम्स अप होता है, उस पर ज़रा क्लिक करते चले जाया कीजिए। जी बेटा। और जो मेरे आपने एलईडी लाइट वो रखी थी ना ड्रेसिंग में, उसके दो साइड पड़े हुए उसमें, और एक साइड कहीं गुम हो गया। कहाँ गुम हो गया? ड्रेसिंग में। किसने गुम किया? मैं सैटरडे ही देखा था। सैटरडे देखा था? तो कल तो सैटरडे था। अभी तो आप अभी उठ कर आए हो। इनके मसले कभी ख़त्म नहीं होते। उससे देख लेता। हाँ, टॉर्च से उससे ही कर लेता। क्या कर लेते? टॉर्च की लाइट चलाना, ब्लू वाली लेज़र लाइट से ये अपना मैग्नेट ढूंढते। जो मैग्नेट इन्होंने सोफों के नीचे फेंक दिया है, वो ये लेज़र लाइट से ढूंढते। मेरी बेटी ना कैमरा देखकर कुछ हो जाता है इसको, वरना नहीं करो, नहीं करो। तो ये लेज़र लाइट से अपनी ओर ढूंढते। तो मसला ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना, मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने कहा चलें आज आपके साथ फिर चिट चैट करते हैं। अभी बस उठे हैं और अब हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए। वर्दा, नाश्ते में क्या खाने वाली हैं? घर में रूटीन तो सेम ही होती है, सेम ही रूटीन, वही उठना है, वही नाश्तों का पूछना है, वही नाश्ता बनाना है। आज खाने में क्या बनेगा सबसे बड़ा क्वेश्चन। नहीं, ब्रेड अलाउ ही नहीं है छुट्टियों में। ब्रेड मैं सिर्फ तब लेकर आती हूँ जब जो है, बता डोंट डू दिस यार। ब्रेड नहीं मिलेगी। ब्रेड सिर्फ उस टाइम खाई जाती है मेरे घर में, मैं जब मंगवाती हूँ जब बच्चों को स्कूल जाना होता है। अदरवाइज़ मैं इनको फिर पराठों पे लगाती हूँ, पराठे खाएँ आप लोग। मैं फिर, क्योंकि क्या होता है कि जो स्कूल डेज़ होते हैं उसके अंदर या तो ये ओट्स खा के जा रहे होते हैं या फिर जो है ब्रेड खा के जा रहे होते हैं। तो फिर जब घर में होते हैं मेरी कोशिश होती है कि भाई मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें पराठे टाइप कोई चीज़ें खिला दूँ। तो बस चलें जी, शुरुआत हो गई। आज मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन घर भी साफ़ कर लिया मैंने। और मुस्तफ़ा साहब यहाँ की ढूंढ रहे हैं, घर भी साफ़ कर लिया। ये मेरा सूट कब से यहाँ पर जो ना, इसको हटाओ यार, ये वापस आता है वापस यहीं पर हो जाता है, वापस आता है वापस यहीं हो जाता है। इसको हैंग करो। क्या कर रहे हो? लाइट क्यों बंद कर रहे हो? तो जी सब मैंने कर लिया है। अभी साहब और बड़े साहब दोनों सो रहे हैं, हम तीनों उठे हुए हैं। छोटे छोटे मुन्ने, मेरे छोटे मुन्ने और मुन्नों की मम्मा, हम उठे हुए हैं। और मेरा बेटा बहुत टेंशन में है। भाई क्या हुआ है मुस्तफ़ा? कहाँ निकाल? चिपकने वाले को क्या कहते हैं? चिपकने वाले को क्या कहते हैं? मैग्नेट। कितने थे वो? बड़ा था। कितने सारे हैं आपके पास? बाबा ने कितने दिए थे? एक ही दिया था? बाबा के पास एक होता है। एक था? एक ही दिया? मुझे तो 2 लग रहे थे वो। नहीं, एक था। अभी मैं निकाल देती हूँ। तो निकालो। मैं निकाल दूँ। पूरा दिन ना मेरा यही काम है, पूरा दिन मेरा यही काम है। मैं आपको अपने घर की ड्रॉजेस दिखाऊँ ना, रात भी मैंने कंप्लेन जो है अपने हस्बैंड से की है। मैंने कहा भाई एक तो मुझे घर की रेनोवेशन चाहिए, वो तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन जो है मैंने बोला कि जो ड्रॉजेस
पड़ी हुई हैं, उन हर रो में खोलें तो उसमें मुस्तफ़ा का सामान है। और कल दोपहर के टाइम पे मेरी मुस्तफ़ा के साथ जब बहस हुई तो मुस्तफ़ा ने कहा मैं क्या करूं, मेरे टॉयज़ ज़्यादा हो गए हैं, मेरे पास जगह नहीं है रखने की। और वो पूरा रैक जो है वो खाली है, और जो नीचे टोकरियाँ इनकी रखी हुई हैं वो खाली हैं। अपने कमरे से हट कर इन्होंने हमारे इधर बेडरूम में, जो मेरे हस्बैंड का कमरा है उसमें, और स्त्री स्टैंड की ड्रॉजेज़ में, और नहीं खोलने की ज़रूरत नहीं है, कबाड़े मैं नहीं कोई दिखा रही हूँ। और उधर कमरे में जो ड्रेसिंग पड़ी है उसकी ड्रॉजेज़, और ये नीचे शू रैक के अंदर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उनकी ड्रॉजेज़ के अंदर, सब जगह पे मुस्तफ़ा साहब का सामान। नहीं खोलो, बंद कर दो। हर चीज़ में मुस्तफ़ा साहब का सामान पड़ा हुआ है, और फिर भी इसके पास जगह नहीं है। कंप्लेन ये की है कि मैं क्या करूं, मेरे पास जगह नहीं है। जब हम अपने शूज़ में से जूते गाड़ियाँ छोटी छोटी निकालते हैं, हम कंप्लेन करें तो हमें कहा जाता है कि नहीं जी मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास सामान ज़्यादा है, मेरे पास जगह। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई जीने दो, जैसे भी जी रहे हैं, जो कर रहे हैं करो, क्योंकि बस हमें थोड़ी सी जगह मिल जाती है घर में सोने के लिए तो बहुत है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और हम इनको कुछ नहीं कह सकते। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। बड़ा ज़रूरी काम, आप ये बंद करें रिकॉर्डिंग और मैग्नेट निकालें। ऐसे ही मैं तो नहीं निकाल रही। किसने फेंका है ये? गया कब है? सैटरडे। नहीं सैटरडे मैंने सारी साफ़ की थी तो नहीं निकला। कल अगर सैटरडे गया था तो कल मासी ने सफाई करके सब डस्टबिन में डाल दिया होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आया। अच्छा फिर भी देखते हैं जी, देखते हैं मुस्तफ़ा साहब का मैग्नेट मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है मैंने गलती की हो, शायद मिल जाए। अच्छा नाश्ते का पहले ऑर्डर लगाओ, क्या खाओगे? मैं खाऊंगी ब्रेड। ब्रेड नहीं मिलेगी, सॉरी। वर्दा रूल, मुस्तफ़ा रूल क्या है, रूल बताओ। पराठा। पराठा भी जो छुट्टियाँ होती हैं उसका रूल है कि हमने कल क्या खाया था? क्या खाया था कल? हलवा पूरी। मुस्तफ़ा की इतनी फेवरेट हो चुकी है ना हलवा पूरी, बस आज ही खाऊंगा। नहीं आज नहीं, बस आपने जो लास्ट स्कूल से आए थे आपने तब भी खाई थी, फिर आपने कल भी खाई है। बाहर इतना नहीं खाते, वीक में एक दफ़ा बस बहुत हो गया, लेकिन आपने वीक में 2 टाइम कर लिया। सॉरी, इतनी फेवरेट हो गई है, रोज़ कहता है मुझे हलवा पूरी खिला दें तो मैं खा लूँगा, लेकिन नो नो कोई हलवा पूरी नहीं मिलेगी। आज आप खाएंगे यम 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 यम, या तो बॉयल एग और शहद पराठा खा लीजिए, या फिर आप ऑमलेट पराठा खा लीजिए, या जो है आप क्या खाएंगे बताएं? शहद पराठा। गर्मी हो रही है लेकिन गर्मी में सुबह से आपका जी मैग्नेट मिल गया है। मिल गया है? कैसे मिला? वो दूर बड़ा होता है ना, मैंने हाथ पकड़ लिया इसका। वजह आपने कैसे निकाल दिया? जादू वाली हूँ मैं, जादू वाली हो? ओहो, कहाँ से सीखा आपने जादू? हाँ, किसने सिखाया आपको जादू? खुद ही से सीखा है। ओहो, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई भाई। बड़ी हो आप? कितने साल की हैं आप? 3 years old। एक सेकेंड ना, लेट हिम। 3 की हो आप? आपका बर्थडे कब आना है? बर्थडे मेरे डॉल के। आप सही से बात ही नहीं करती हो तो कुछ नहीं आएगा। मम्मा पहले सही से बोलो। मेरे बाद आएगा डॉल के, मेरे बर्थडे के बाद आएगा इसका बर्थडे। डॉल केक का? हाँ। जोर से तो बोलो। मेरे बर्थडे के बाद आएगा इसका। मुस्तफा आप इतना बोल रहे हो। मेरे बर्थडे के बाद। आपका बर्थडे कब है? 27 अप्रैल। ओह, मेरा है। आपका बर्थडे आ रहा है? मम्मा जी जानी। मेरा है 26 जुलाई। 26 जुलाई को बर्दा हो जाएंगी जी 4 इयर्स की। और मुस्तफ़ा नहीं, फ्रिज पे नहीं लगा। और जी मुस्तफ़ा साहब हो जाएंगे 27 अप्रैल को 5 इयर्स के। नहीं, मैं होऊंगा 6 ईयर का। 5 इयर्स। अभी 5 ईयर का। वो तो रमज़ान की 3, अच्छा मैं क्या करती हूँ, रमज़ान की 3 तारीख आती है ना, 3 रमज़ान को मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो जब रमज़ान की 3 तारीख आती हूँ उसमें एक छोटा सा केक लाती हूँ या बनाती हूँ,
और जो मुझे जो भी ज़कात खैरात करनी होती है, बांटना बुटना होता है, वो मैं 3 रमज़ान को कर देती हूँ। तो वो जो है ना, मैंने एक पेस्ट्री इस टाइम लेकर आके रात को, नहीं रोज़े के टाइम पे वो एक पेस्ट्री ला के मैंने इनके हाथ से सारी जो भी लेना देना मुझे करना था, उस रमज़ान का भी था उसमें और इसका भी था, तो मैंने वो जी बेटा बढ़ गई थी हमारे पास, तो मैंने वो कर दिया था। तो उसमें ना कहने लगा मुझे एक कैंडल भी लगा दे, तो मैंने एक 5 नंबर की कैंडल भी ला के लगा दी थी। तो अब मुस्तफा फ्रिज क्यों खोल रही हो? बंद करो फ्रिज, फ्रिज बंद करो, फ्रिज बंद करो, फ्रिज बंद करो पहले, फ्रिज बंद कर। फ्रिज खोल के खड़े हुए होते हैं, फ्रिज क्यों खोलना है, क्या करना है आपको फ्रिज से? मना करो तो ये नाराज़गी, क्या करना है फ्रिज से भाई, क्यों खोल के खड़ी हो फ्रिज को? तो खैर जी, तो मैंने वो इस तरीके से करके जो है ना, तो वो मुझे कह रहा है कि जो ना मैं 5 ईयर्स का हो गया हूँ, अब जो मेरी बर्थडे होगी तो वो 6 ईयर्स की होगी। हालांकि 2020 की कोरोना पैदाइश, मेरी कोरोना पैदाइश, कोरोना में। मुस्तफ़ा हर चीज़ पे लगा रहे हो बेटा, हर चीज़ ख़राब हो जाता है, मैग्नेट ख़राब करता है चीज़ों को, नहीं ज़रूरत है चिपकाने की, कहीं पे भी हर जगह पे लगाते फिर रहे हो। चलें जी, चिपकाते हैं नाश्ता। आज क्या है भाई सीन, बताओ जल्दी। चीनी पराठा और बॉयल एग। लाइट खुली हुई है, लाइट खुली हुई बाहर की। जी बेटा, 4 बॉयल एग, ओ गॉश, 4 बॉयल एग, 4 बॉयल एग। चलें जी नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बना के फिर देखते हैं। मर्दा ने अपनी प्लेट भी तोड़ दी है। हो भाई, हो गया नाश्ता बन के तैयार है कि गर्मी ने बहुत मारा हुआ है। मैं रूम से बाहर आई थी तो लाउंज बड़ा, हाँ एक सेकेंड, लाउंज बड़ा ठंडा हो रहा था और अब जो है ना वापस से गर्म शुरू हो गया। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पसीना पसीना हो गए। खैर जी, ये रहे जी, दिखाना भाई मुस्तफ़ा साहब, ये रहे जी मुस्तफ़ा के बॉयल एग। नहीं सारे नहीं, सारे नहीं, इसमें वर्दा के भी हैं। वर्दा का एक बॉयल एग है क्योंकि वो इतना, बच्ची को पता नहीं मेरी क्या हो गया है, वो खाना पीना सब छोड़ा है। लेकिन मुस्तफ़ा को हमेशा से 2 बॉयल एग चाहिए होते हैं, एग वाइट, कि शुरू से मेरे ख्याल से 6 मंथ से एग खा रहे हैं, तो वो आदत उसको वही बड़ी है, 20 मंथ से। ओके, तो भाई ये खा रहे हैं। और ये रहा जी मुस्तफ़ा का चीनी पराठा, वो रहे मुस्तफ़ा के एग, ये रहा वर्दा का चीनी पराठा, और ये रहा मम्मा का ऑमलेट और छोटा सा पराठा। ये 40 ग्राम का है पराठा। अच्छा जी, ब्रेड खाने से बेहतर है कि आप खा लो, लेकिन आज संडे है तो पराठा, इट्स ओके। फ्राइडे को भी तो हमने समोसे खाए थे, इट्स ओके। लेकिन बीच में फिर हमने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई है। सैटरडे मज़ा आ गया। क्या खाई थी? सैटरडे को नहीं खाई थी जलेबी आपने, फ्राइडे को खाई थी। कल तो आप क्लब चले गए थे। फ्राइडे को। चलिए जी, अब करते हैं नाश्ता, थोड़ा सा खा लें क्योंकि अभी तक साहब उठे नहीं हैं। हम अपना ख़त्म करें चीज़ें, फिर जो है हम अगले के उसकी तरफ चढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या बनेगा, एक रूटीन के क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनाते हैं। नाश्ता करें, पहले हम फिनिश करते हैं नाश्ता। मुस्तफ़ा साहब अभी तक आपने वर्दा जीत रही है, आप हार रहे हैं। फिर जी चलें, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़ा सा नाश्ता कर लें। हुआ ख़त्म, सब लोग फ्री हो गए हैं, सब फ्री अपने अपनी जगह पर वापस अपने अपने पिंजरों में वापस पहुंच गए। अब हो चुका है जी ज़ोहर का टाइम। मैंने कहा पहले ना मैं निकल जाए, नमाज का टाइम भी कज़ा हो जाए, या इतना टाइम नहीं बचे कि हम पूरी नमाज़ पढ़ चुके हैं, मैं फ़र्ज़ पढ़ने पड़े खाली भाग भाग के। तो उससे बेहतर है पहले हम किचन में जाने से पहले हम जो है नमाज़ अपनी पढ़ लें, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका है। अभी बज रहे हैं 2:45 हो रहे हैं। अब मैंने कहा अगर इससे ज़्यादा देर हुई ना तो फिर निकल जाएगा टाइम। तो अब पहले करते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम चलते हैं किचन में। और आज हमने क्या करना है ना, आज एक और हमारे पास काम है कि हमने एलोवेरा का, मैंने आपको एक पहले किसी वीडियो में बताया है कि एलोवेरा का जो मेरा पौधा है वो छोटा सा मैंने लिया था, अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसके बेबीज़ भी आ गए हैं, उसमें फ्लावरिंग भी हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि उसकी एक मेरे पास टोकरी पड़ी हुई है, और एक जगह पे ना मैंने आलू लगाए थे, एक बोरी में आलू लगाए थे, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ खाद पड़ी है, गोबर खाद। बाकी मेरी वर्मी कंपोस्ट भी ख़त्म हो गई है, रेत भी ख़त्म हो गई है, और वो जो क्या होती है वो भल मिट्टी, वो भी ख़त्म हो गई है। अभी जो बस थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें पड़ी हैं ना मेरे पास, उसमें रेत, थोड़ी भल मिट्टी, जो कि प्रीवियस एक मैं पौधा लगा रही थी लेकिन मैंने वो नहीं लगाया, तो टोकरी उसकी आधी पड़ी हुई है।
तो मैं सोच रही हूँ कि जो अपना जो गमला होगा उसकी कुछ मिट्टी निकलेगी, कुछ मेरे पास गोबर खाद है, और एक जगह पे मैंने ना बोरी में आलू लगाए थे, तो वो जो आलू लगाए थे ना उनकी भी ख़त्म हो गई, तो वो भी जो छोटी सी एक बोरी है मेरे पास वो भी जो है ना रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ आज जो है ना हम शिफ्ट कर लें एलोवेरा को, बस अब वो ख़त्म करें, क्योंकि ना अब मेरा बड़ा दिल ख़राब हो रहा है। वहाँ ना ग्रिल के ऊपर मेरे खरबूजे की बेल और चीज़ें चल गई हैं। अब वहाँ क्या रोज़ाना चिड़ियाँ आती हैं, इतना शोर होता है सुबह फजर के बाद वहाँ पर, और वो जितना मेरा फल लगता है वो आकर उसको खा जाता है। इवन के जो है ना जो पत्ते बाहर निकल के जा रहे हैं वो ग्रिल पे ना, बालकनी की ग्रिल पे चढ़ गई हैं वो बेलें जो है। कुछ जो है वो मेरी मूली वाली टोकरी में चली गई हैं कुछ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें चली गई हैं। और ककड़ी पे मेरी मुसलसल माशाल्लाह फल आ रहा है। अब वो क्या करते हैं कि खरबूजे को वो बड़ा ही नहीं होने दे रही, वो छोटा सा निकलता है उस पर चोचे मार मार के ना, और वो चिड़िया है ना वो छोटी सी, तो उसकी चोच होती है, वो अंदर उसमें डाल के उसको वो खा के वो इन्हें ला करके मेरे पौधों को चली जा रही हैं। तो मेरा बड़ा दिल ख़राब हो रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ सेटिंग ऐसी बनाऊँ कि, लेकिन जितनी भी बनाऊँ वो चढ़ेंगी तो ऊपर ही ना, लेकिन पता नहीं क्या होगा, देखेंगे, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अभी जो है आज का जो है ना मैंने कहा बस नमाज़ पढ़ूँ, फिर खाने थोड़ा बनाने के लिए चलूँ किचन में। किचन से फ्री होकर मैं डायरेक्ट जाऊँगी अपनी जो है एलोवेरा की तरफ, के एलोवेरा को मैं कर दूँ, क्योंकि वो बेचारा इतना बड़ा हो गया है कि उसके गमले में पानी डालो ना तो भी पानी जो है वो एलोवेरा की जो उसकी जो शाखें होती हैं उन्हीं तक पहुँचता है, नीचे पहुँचता ही नहीं है वो, और गिर जाता है फिर उसके बाद, क्योंकि नीचे भी उसके बहुत सारे पौधे आ गए। और वो इतना छोटा सा, लिटरली वो इतना छोटा सा गमला है और उसमें इतना बड़ा पौधा कोई लग गया। आज जो है ना हम उसको बस बड़ा करेंगे, वो बड़े किसी पॉट में उसको शिफ्ट करेंगे। है मेरे पास एक है तो उसमें बस हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब मेरा कोई इरादा नहीं है मैं दोबारा जो है ना कोई चीज़ ऐसी लगाऊं, क्योंकि मेहनत इतनी होती है, फिर चिड़िया खा जाती है, फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो बस जो है जी, वर्दा बेगम आई है, क्या हुआ? तो बस जी नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो है हम जो है ना एक सेकेंड नमाज़ पढ़ते हैं, फिर किचन में चलते हैं। किचन में चलने के बाद फिर हम चलते हैं एलोवेरा की तरफ, आपको दिखाते हैं एलोवेरा कितने माशाल्लाह उसमें बेबी प्लांट आ गए हुए हैं, देखते हैं। ठीक है, ये फारिग हुए नमाज़ पढ़ के सारे काम। अब ये देखें ये तोहफे रहे हुए थे, आज नहीं किए थे, ये किचन रह गया था। अभी बस मैंने कहा कि पहले नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं ये करूँ। अब जो है जी चलते हैं, ये करते हैं। एक मैं मीम देख रही थी, उसमें बोलता था मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मैं घर साफ़ करती हूँ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ, मैं फिर बर्तन धोती हूँ। तो जो बर्तनों का जो रोला है ना वो हर वक्त का है। कौन आया? आ गए थे तो हमें याद आ गया कि वो अपने काम से आए थे, लेकिन हमें याद आ गया कि हमने ये नहीं खाया। ये है जी फ्लैक्सीड, B12 का ख़जाना। खाइए, मैंने ऐसे ही खाती हूँ। ये देखें रॉ मटेरियल है मेरे पास, रॉ पड़े। इसको मैं आधा चम्मच या 1 चम्मच मैं खाती हूँ। थोड़ा सा इसको आप चबाइए और पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होता। 1 चम्मच से हम इतना कुछ खाते हैं, तो ये बेटर है कि आप 1 चम्मच ही खा लें। B12 आपको, अरे क्या हुआ, क्या है ये, शायद निकल रहा है ये, तो जो है जी आप खा लें, उसके बाद पानी पी लें। पहले एक और फरमाइश आ गई है, पहले फ्रिज में ना पड़ा था थोड़ा सा वाटरमेलन पड़ा है, क्योंकि ये कल आया है, थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है। अब वो फरमाइश आई हुई है कि जी काट दें। बच्चों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चों के साथ आप कुछ एक काम करने के लिए खड़े हो 10 काम आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि और जब आपके घर में ऐसी बच्ची हो, ऐसी गंदी बच्ची अगर आपके घर में है तो आप कभी भी फ्री नहीं होंगे। काम करने से पहले फरमाइश आ गई कि जी वाटरमेलन काट दें। थोड़ा सा वाटरमेलन पड़ा हुआ था, तब फरमाइश आ गई कि पहले वो काट दें। बच्चों के साथ आप कभी भी फ्री नहीं होते, आपका एक काम होता है, आप 10 काम। यार मुझे बड़ा उलझन कर रहा है, मैं पहले इससे तो ज़रा काट दूँ, तो जो है ना बड़ा ये ला 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 काटो 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 काटो, नहीं कटेगा, अब आराम से काटूँगी। तो जो है ना बच्चों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, पहले आप इन्हें फारिग करो, उसके बाद फिर कुछ होगा। और अगर आपके घर में वर्दा जैसी गंदी बच्ची मौजूद है तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अब पहले थोड़ा सा इन्हें काट दें, उसके बाद फिर हम चलते हैं डिश वॉशिंग की तरफ, उसके बाद खाना चढ़ा दें। यार बहुत देर हो गई है, फिर वो देर लगती है उसका पकने में भी। वो किचन से तो फारिग तो नहीं हुई, लेकिन ये चढ़ा दिया है हमने जी एक, वो दूसरा चाय भी बना के साहब को दे दी। अब यहाँ ना मुस्तफ़ा की जब से ईस्टर की छुट्टियाँ शुरू हुई हैं, मुस्तफ़ा ने एक दिन कोई प्रैक्टिस अपनी नहीं की है, क्योंकि स्कूल का तो सारा सिलेबस ख़त्म है। तो मैंने भी एक ना इसको देकर बैकवर्ड काउंटिंग लिखवाने के लिए दी है, लिखने के लिए दी है कि थोड़ी जो है ना ये प्रैक्टिस अपनी कर रही, क्योंकि जो है ना
ईस्टर के फ़ौरन बाद जो है शुरू हो जाएंगे मुस्तफ़ा के फाइनल टर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है ना मुस्तफ़ा को बड़ा अभी ये थोड़ा सा कर ले, बाकी तो सब कुछ मेरे बेटे को आता है ना, सब आता है ना, आता है, कुछ नहीं आता। अच्छा मुस्तफ़ा को क्या है कि ये शक्ल देखें ज़रा, मुस्तफ़ा को खेलने के लिए बोलो, नहीं बनाओ ना, किसी शक्ल बना के काम करें, आंखों में आंसू भरे हुए, उफ उफ उफ। अगर आप मुस्तफ़ा को काम के लिए बोल देंगे तो मुस्तफ़ा का यह टाइम हो जाता है, यह हालत हो जाती है। और अगर नहीं तो आप मुस्तफ़ा को पूरा दिन खिलाएं, घुमाएं, साइकिल चलाने के लिए बोल दें बस मुस्तफ़ा जो है उसमें खुश है। अब मम्मा ने बोला है कि आप ज़रा ये देख लें इसकी शक्ल, कि मैंने ये बात बोली है कि मुस्तफ़ा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। हालांकि मेरे बेटे को मुझे पता है सब आता है, रोने की क्या बात है इसमें। ये देखो अल्लाह उफ उफ। छुट्टियों का मतलब क्या होता है? छुट्टियों का मतलब बस खेलो। तो भाई आप रोएं पिटें तो भी दिल चाहे आपका आप करें, लेकिन आपने काम तो आपने करना है यार। गर्मी बड़ी है। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए बोला था ना, नहीं खोला था ना। बस भाई चलें आप चलते हैं हम बालकनी की तरफ कि हम एलोवेरा वाला भी काम भी अपना ख़त्म कर लें, उससे भी हम फारिग हो जाएं। तो फिर हम जो है जब तक किचन में आएंगे तो हमारा गोश्त वोश्त सब गल चुका होगा। अब चलते हैं हम इसकी तरफ, एलोवेरा की तरफ चलते हैं। ये ना टोकरी मैंने एक ना बचा के रखी हुई थी आराम से, कुछ लगाना था मुझे इसमें, लेकिन मैंने कहा फिर कभी लगाऊंगी, और फिर मैंने ना इसको छोड़ दिया। तो अब मेरे पास ये देखिए एलोवेरा कितना ये ग्रो कर गया। और इसका जो पॉट है आप इसकी हालत देखें ज़रा कितनी छोटी है, और इसमें इतने ज़्यादा बेबी प्लांट हैं। मैं भी आपको थोड़ा टर्न करके दिखाती हूँ इसमें कितने बेबी प्लांट निकले। ओप्स मेरा बेबी गिर गया। ये देखें ये निकला हुआ है इसका बेबी प्लांट। मैंने बहुत छोटा सा, ये एक बेबी प्लांट इसका अलग है, ये एक बेबी प्लांट इसका अलग है, और इसी तरह उस तरफ उसके जो ना बेबी प्लांट्स उसके निकले हुए। तो अब जो है ना मुझे कुछ लग रहा था कि बेचारे का ना दम घुट रहा होगा, तो ये मैंने फिर निकाला है। अच्छा इसके अंदर ना मैंने लगाए हुए थे, ये इसका फ्लावर निकला था, ये उसकी डंडी सूख गई है। ये मैंने जो ना एक लगाया हुआ था आलू इसके अंदर। अब इसमें आलू नहीं तो ये झाड़ झंकार जो है ना इसमें निकल आया था। तो हम इसको करेंगे फारिग, कि इसकी करेंगे थैंक यू बाय बाय इसको करेंगे, और इसकी भी जो मिट्टी है हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास पड़ा हुआ है गोबर खाद, वो भी जो है हम इसमें ऐड करके इस पॉट को तैयार कर देंगे एलोवेरा के लिए। ये ना मेरे पास इसमें ना मैंने ला के चीज़ें बहुत सारी रखी हुई थी। पीछे ये भल मिट्टी की एक बोरी ख़त्म हुई है मेरे पास अभी, इसमें ना मैंने रखी हुई है अब अपनी ये खाद। अब इसी में से ना मैं उठा के और जो है मैं अब डालने लगी हूँ ना, इसमें डाल रही हूँ ताकि इसको नया जो है थोड़ा खाना भी मिले। अच्छा इसमें ना मैंने अभी जब ये आलू वाली बोरी जो मैंने खाली की ना, इसमें मैंने देखा कि इसमें है केचुए। तो क्योंकि जब हम वर्मी कंपोस्ट होती है ना, बेसिकली वो केचुओं से ही बनी हुई खाद होती है। जो वर्मी कंपोस्ट अक्सर सुना होगा आप लोगों ने नाम, या मेरे ही मुँह से चले सुना होगा, मैं भी अक्सर बोलती रहती हूँ। तो ये जो है ना मैंने देखा तो वो अच्छे होते हैं पौधों के लिए, तो उससे मैंने निकाला नहीं है। अब बस मैं ये खाद इसमें ना डाल रही हूँ, इतना इसको मैं भर दूँ कि ये जो है मिट्टी तो हमारे पास है इतनी, अब मैं बस इसको इतना भर दूँ कि ये काम के काबिल हो जाए हमारा, कि हमारा ना इसमें हम काम कर लें। तो जी अब इतनी मिट्टी हम इसमें, मेरे ख़्याल से काम चल ही जाएगा, क्योंकि इतनी भी खाद नहीं डालते ना इसमें, मेरे ख़्याल से नाइट्रोजन होती है, तो वो इतनी ज़्यादा भी ना हो। तो मिट्टी थोड़ी मुझे कम लग रही है, लेकिन काम चलाने वाला काम करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी और किसी भी ऐसे गमले में नहीं है ना कि मैं चेंज करूं। अच्छा ये देखें ना, मैंने मनी प्लांट भी चेंज करने वाली रखी हुई है, उसके भी गमले बड़े छोटे छोटे हैं, वो माशाल्लाह इतनी ऊपर चली गई है, और उसके भी गमले बड़े छोटे छोटे हैं। इसको हम पहले काम कर लें, उसके बाद हम जो, अच्छा मनी प्लांट को छेड़ते हुए भी ना मुझे बड़ा दुख होता है, डर लगता है। दुख क्या होता है? डर लगता है कि मैं जो हूँ ना खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा वाली बात होती है। अब इसको करते हैं रेडी, फिर हम निकालते हैं पौधा अपना। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके बेबीज़ को अलग कर दूँ, पौधा सेंटर में लगा दूँ, बेबीज़ इसके ना थोड़े जैसे इधर सेंटर में लगा दूँ बड़े वाले मम्मा को, और इसके बेबीज़ को साइड में मैं ऐसे करके लगा दूँ ना, एक इधर, और सेंटर में मैं इसकी मदर को फिक्स कर दूँ। तो देखते हैं किस तरीके से सेटिंग बनती है। सॉरी।
तो अब बस इसको बस अब मैं ना इसमें थोड़ी सी और खाद डाल के फिर इसको देते हैं पानी। ये मैंने भर के रखी हुई है बाल्टी में पानी। इसको जो है ना हम इसको सेटल करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा था, ये देखिए मेरा टमाटर का पौधा, ये ना अब ये ऊपर लगी हुई है ग्रिल, और अभी इसके ना आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए बढ़ने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं। ओ नाइट मोड क्यों ऑन हो गया? ये जो है ना मुझे लग रहा है ना बढ़ने के लिए इसके लिए कोई जगह ऐसे है नहीं, ऊपर से ये ना फिर देखे ना नहीं जा पा रहा। तो इसको भी निकाल के ना मैं इसके साथ एलोवेरा के साथ ही नीचे रखूँगी ताकि ये सेटल हो जाए थोड़ा। जब तक जो है इसको बस मैं फिक्स करके ना मैं फिर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई हेल्पर मेरे पास नहीं है कि मैं जो ना कोई मेरी ऐसे करके बना दे, तो मुझे खुद करना पड़ता है। तो बस इसको मैं पॉट में शिफ्ट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये ना एलोवेरा देखो, मैं इसके ना मैंने तोड़ने की कोशिश की। मुस्तफ़ा दरवाज़ा बंद करो वर्दा। ये देखें यहाँ ना मैंने लगाने की कोशिश की कि मैं बेबी और मामा को अलग कर दूँ, लेकिन ये जड़ें इतनी ज़्यादा इसमें स्टक थी, मैंने कहा लॉस ना हो जाए मेरे पौधे का। मैंने ये कर दिया इधर, और मैंने ये भी ना टमाटर का मेरा पौधा भी ना उठा के मैंने इधर रख दिया। शायद धूप ज़्यादा लग रही थी, क्या हो रही थी, तो मुझे इसकी एक आध टहनी कोई मुरझाई हुई लग रही थी, तो मैंने ना यहाँ दे दिया। क्योंकि टमाटर का पौधा ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता, तो पानी की वजह से मुरझा रहा है ये तो मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने परसों पानी दिया था इसको। टमाटर थोड़ा पानी मांगता है, ज़्यादा नहीं मांगता। ये हो गया इधर। अब बस हम जो है ना निकलते हैं। अभी सारा गंद देखें सब हो गया है, हमने साफ़ तो कर दिया है, लेकिन अभी इसको और मज़ीद साफ़ करेंगे, लेकिन नीचे जो है पानी जाएगा तो मसला हो जाएगा। बस यहाँ से अब निकलते हैं। ये हो गया है काम हमारा फ्री। 2 पौधे हमने सेव कर दिए हैं, बाकी सारे पौधे ये रखे हैं जगह पर। ज़रा सा आप काम कर लो ना, आप थक जाते हो। अच्छा मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि जो है ना मैं बुला देता हूँ किसी को, पैर भी गंदे हो गए, पैर भी धोऊँ, मैं बुला देता हूँ किसी को, तुम्हारी हेल्प कर देगा। क्लब से आ जाते हैं ना लोग, तो मैं क्लब वाले मालिक को बुला देता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, तुम वो करो, तुम जो है ना मत उठाओ करो। लेकिन मुझे जो ना खुद अच्छा पता है क्या, मैं एक बात बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे कहते हैं तुमने घर में रखो किसी को। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, या मुझे मेरी जो अभी जो मेड्स मेरे पास आती हैं उनको भी जो है ना मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे बोझ हो गया है, कि वो किसी भी टाइम आ जाती हैं। अभी जो लास्ट भी मेरी मासी आ रही थी, वो भी किसी भी टाइम आ जाती हैं कि जी आज फलाबाजी नहीं थी तो मैं इसलिए आ गई, आज मैं इसलिए देर हो गई मुझे। अब उनकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है, कोई भी आपका हेल्पर हो, मुझे ऐसा लगता है आपका जो अपना रूटीन होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब जैसे कि मेरे पास एक टाइम है कि मुझे 11 बजे तक सब कुछ रेडी करना है। अब अगर मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ, या जो भी मेरे हेल्पर मेरे पास आती हैं वो कहती हैं 11:30 बजे मैं आ गई थी क्योंकि मेरी फ़लाँ टाइम पे मेरा काम था, तो वो आधा घंटा मेरा वेस्ट हुआ। तो मैं थोड़ी सी कामचोर हूँ भी नहीं, तो मैं जो ना बस कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद करूँ। इसलिए जो ना मैं किसी को भी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो हूँ नहीं कि मैं किसी का वेट करूँ या कोई जो है मेरे लिए वो करे। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सारा काम अपना खुद ही कर लूँ। तो इसी में मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम खुद कर लेती हो, किसी को बोल दिया करो, मैं बुला दूँगा, करवा लो, कोई रख लो, कुछ कर लो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे बोझ आ गया। मैं सबको तो मुझे देखना पड़ता है, फिर मुझे उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे घर के सर्वेंट को मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर जो है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा वो लाडों प्यारों वाला उनका रवैया हो जाता है कि वो ज़्यादा सिर पे चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो ना मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ कि ख़ुद कर लूँगी, लेकिन मैं किसी के नखरे नहीं उठा सकती। मैं किसी के अभी भी जो जो मेरे पास मेड आ रही हैं वो मेरा टाइम नहीं है, लेकिन अभी जो है वो मुझे कह के गई थी जब तक मुस्तफ़ा की ईस्टर की छुट्टियां हैं मैं 12 बजे आ जाऊंगी। अब 12 बजे तक मैं तो उठी हुई हूँ, तो मेरा घर तो गंदा पड़ा हुआ है। और जो पहले मेरे पास मेड आती थी वो 11 बजे वो आ जाती थी, तो वो चलो वो थोड़ा सा एडजस्टेबल होता था कि मैं जो थोड़ा सा नाश्ते वाश्ते वर्दा देर से करती थी या क्या होता था। लेकिन अब जो है वो जो अभी हैं वो कहती है मैं 2 बजे आऊँगी। अब 2 बजे वो आएंगी तो कब काम ख़त्म होगा, क्या होगा, तो मैं बड़ा ना डिस्टर्ब होती हूँ इस चीज़ से। मैं कहती हूँ आपका काम है, आप झटपट कीजिए और जान छुड़ाइए, ताकि आप भी सुकून से रहें और अगले भी सुकून। सर पे अगर कोई काम ना हो ना, सर पे बोझ रहता है। अब मैं किसी को बुलाऊँ, एक मुझे गमला रिपोर्ट करना है पौधा कोई भी, तो उसके लिए मैं किसी को बुलाऊँ कि भाई फ़लाँ जगह से मेरे पास बंदा आ जाए तो वो मेरा काम कर दे। अब मैं खुद करके मैंने कितनी देर लगी, मुझे थोड़ी सी देर लगी, काम ख़त्म हो गया। एक ही तो गमला मैंने रिपोर्ट करना था, मेरे ख्याल 10-15 मिनट मुझे लगे, मैंने वो काम कर लिया। अब वो कोई वहाँ से आएगा, फिर उसको चीज़ें बताओ, जितनी देर में उसको बताओगे उतनी देर में आप सारी चीज़ें खुद कर लूँगी। तो मैं कहती हूँ कि मैं जो ना अपना काम खुद कर लूँगी, काम हो भले, लेकिन मैं खुद कर लूँगी। तो मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन अभी जो है मैं इतनी मेरी बिज़ी कोई शेड्यूल होता है, रूटीन होती है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना सिर्फ
थोड़े बहुत हेल्प के लिए चाहिए होते हैं, तो वो भी मैं अपनी तबीयत पे एक मार के जो है ना मैं वो कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, फिर भी अब मुझे खाली लगता है एक बोझ आ गया कि अब मुझे अगर सोना है, फॉर सपोज़ अगर सैटरडे को मुझे सोना है, और कोई जैसे फ़याज़ आती थी पहले मेरे पास, तो वो 11 बजे आ जाती थी। अब अगर मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा शौहर भी मेरे सो रहे हैं, तो मुझे सोना है, तो मुझे लाजमी 11 बजे उठना पड़ेगा। कभी वीकेंड होता है लेट भी बंदा सोता है, या चलो सुबह सुबह आँख खुल जाती है, तो कहता है नहीं यार ठीक है, आज मैं जो ना 12-1 बजे तक मैं लेटी रहूँगी या मैं सोती रहूँगी। तो मुझे लाजमी लामोहाला उठकर मुझे बच्चों को खिलाना पड़ता है कि वो आएंगी तो फिर वो सफाई करेंगी, उनके आने से पहले बच्चे खा लें। मैं इसलिए थोड़ा सा ना वो होती हूँ, घबराती हूँ कि मेरे पास ना कोई हो, मैं ख़ुद कर लूँगी जो कोई करना होगा। लेकिन फिर भी जो है ना मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ती है। आज जो है ना मैंने अपने बेटे को ना सब्ट्रैक्शन सिखाई है। मेरा बेटा बड़ी क्लास में जाएगा ना, मैंने कहा इससे पहले जी बेटे 1 मिनट, जब जो है ये काम चेक करो, मेरा नाम लगा। ओके, तो मैंने कहा कि जब मेरा बेटा बड़ी क्लास में चला जाएगा तो फिर वो तो नंबर 1 किड है ना भाई, उसे पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो है गिफ्ट देंगे टीचर, हाँ टॉयज देंगी। तो मैंने कहा कि मेरा बेटा जब बड़ी क्लास में जाए तो उसे पहले से जो टीचर समझाए तो उसे आना चाहिए, ताकि टीचर बोले वेरी गुड मुस्तफ़ा। टॉय भी देगी जिस साइड डब्बे उसके। नहीं, क्यों देंगी? टीचर क्यों देंगी? वो तो मामा देती है, बाबा देते हैं, टीचर क्यों देगी? टीचर भी देगी। टीचर ने बोला है टीचर आपको मेडल देंगी, जब आप पोजीशन लेकर आओगे टीचर आपको मेडल देंगी, या वो जो है ट्रॉफी एक होती है छोटी सी वो देंगी। अच्छा जी, ये देखें, मैं ये दिखा रही थी आपको, ये देखें, ये मैंने डे 1 हुआ है आज मेरे बेटे के सब्ट्रैक्शन सीखते हुए, ये मैंने मेरे बेटे को सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने सारे 4 4 8 6 उल्टा लिखा है जान, 6 उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, बाकी तो सही है। आपने इस तरफ के बजाय इस तरफ घुमा दिया उसका मुंह। अच्छा, 7 1 8 3 4 7 5 3 8 6 7 13 10 2 12 2 2 2 2 how many 2 2 2 plus 2, this is not 6, this is 2. You thought it's 6? It's 2. ममा इस अंदाज से 2 लिखती है ना, ये 2 है। मुझे आता नहीं है। 2 है बेटा, ये इधर 2 को प्लस करो कितने होंगे। अच्छा, मैं ना थोड़ा 2 को ना ऐसे घुमा देती हूँ, तो ही थॉट कि ये 6 लिखा हुआ है, तो क्योंकि इसने 6 अपना भी उल्टा लिखा है, तो ये समझा कि जो है ना वो लिखा हुआ है, तो इसने 2 और 2 जो है ना 12 कर दिया, 6 समझ के उसको 12 कर दिया। बेटा ठीक करो इसे, ये 2 है, 2 + 2 कितना है? हाँ मैं आ रही हूँ, आप इसको सही कर लो बस। 2 + 2 हाउ मैनी, उसके बाद मैं आके आपका राउंड लगा रही हूँ। मेरा बेटा बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है। बस अब चलती थोड़ी सी ना, हाथ तो मैंने धो लिए थे, पैरों में मुझे लग रहा है थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है कि मट्टी लगी है बैल्कनी से शायद। उसके बाद देखते हैं कि किचन का क्या हाल है। असर भी हो गई है, असर की भी नमाज की तरफ चलते हैं। फिर जो है मुस्तफ़ा का सबसे पहले हम उनका राउंड है। टीवी के ऊपर ना बारियाँ लगी हुई हैं, ये वाला टीवी मेरा है ख़राब हो गया है, इसकी स्क्रीन टूट गई है अभी रिसेंटली। अरे हमने बनवाई थी वो ना पहले। तो जो है अब जो है दूसरा वाला जो एक और हमारा बड़ा सा टीवी है, उसके अंदर अपना जो है ना वो लगने लगी हैं बारियाँ। एक बारी जो 10 मिनट्स की होती है वो वर्दा का राउंड होता है, फिर एक 10 मिनट्स की बारी होती है वो मुस्तफ़ा का राउंड होता है। बाबा का है। अरे हाँ भाई, तो जो है वो टीवी बाबा का है भाई, ठीक है, हमारा नहीं है, बाबा का है। टीवी ऊपर वो टंगा ऊपर दिखा लो मम्मा। दिखा रही है, लेकिन अब मैंने बताया तो है ना कि भाई ये ख़राब कर लिया है हमने तोड़ दिया है इसको। दिखाया ना, ये रहा भाई, ये देखें भाई, मुस्तफ़ा ने ख़राब कर दिया इस टीवी को। आपने जो बोला मैंने बता दिया। अच्छा जी, चलें अपना इसको शॉप कर रही हैं, चलें ये करते हैं, उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर किचन को देखते हैं क्या हाल चाल है, क्या है सारा, फिर मुस्तफ़ा का राउंड लगा के देते हैं, फिर खाने की टाइम हो जाएगा। सब आपके साथ चिट चैट जारी रहेगी। नमाज़ के लिए जा रही थी, मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना देख लूँ क्या कहानी है, उसके बाद फिर मैं जाऊँ, ठीक है। अभी तो चलेगा, दुपट्टा भी उल्टा बांध लिया हमने आज। चले इसको बस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो है जी हाँ उल्टा ही है, चले सीधा करते हैं, फिर नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, फिर आगे की तरफ जो काम होता है वो देखते हैं क्या है। अब तो कुछ ऐसा नहीं, बस यही थोड़ा बहुत है। रात होने वाली है, मगरिब हो जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर, फिर जो है खाना बना खाएंगे मगरिब के बाद, फिर वही रात हो जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि जो है ना एक डाइट की ना सीरीज़ मैं शुरू करूँ पूरी, जिसमें सिर्फ मैं आपकी डाइट का बताऊँ। कभी एग डाइट होती है, कभी कुछ होती है, लेकिन सारी डाइटें मैं आपको अभी से बोल रही हूँ कि सारी डाइटें जो है ना
ये मैं आपसे बाद में बात करूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी आपको तमाम डाइट्स। लेकिन जो है हम बात जो है हम करेंगे वो जो डाइट हमें फॉलो करनी होगी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बात हम सब पे करेंगे, लेकिन हम फोकस उस पर करेंगे जो डाइट हमें फॉलो करनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक तो हो जाएगी रिड्यूस की, वेट रिड्यूस कैसे करना है। दूसरी हम करेंगे हमें गेन कैसे करना है, क्योंकि एक है मेरी बहन ही है, लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे मैसेज अभी किए थे कुछ दिन पहले के वेट को जो है हम बढ़ाएं कैसे। मैंने कहा लकी हो नहीं बढ़ रहा, हम तो यहाँ पे हवा से भी बढ़ जाते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम दोनों पे बात करेंगे, वेट रिड्यूस करना और वेट गेन करना, किस तरीके से कौन सी डाइट गेन करेगी, कौन सी डाइट जो है रिड्यूस करेगी, हम इन दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो है इंशाल्लाह कल के बाद से जो ना हम डाइट पे बात करनी शायद शुरू कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मैं डाइट पे बात करना आप शुरू करूँ, क्योंकि डाइट जिम की जो वीडियोज़ हैं वो तो डली हुई हैं, उनकी एक्सरसाइज आप फॉलो करें। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो मैं वहाँ करती हूँ मैं आपको बताऊँगी फिर कभी, लेकिन वहाँ इतना म्यूज़िक चल रहा होता है कि फिर जो है मैं बोलती हूँ यार मैं किसको डिस्टर्ब करूँ। तो मैंने कहा चलो जब मौका मिलेगा तो फिर उस जिम से भी हम वीडियोज़ बनाएँगे। लेकिन अभी जो है ना हम करते हैं डाइट पर। ना इसने कितना अच्छा कर दिया है, मैं ना रफ पैड पे ना इसको हर चीज़ में करवाती रहती हूँ। मैंने फिर अभी इसको साइन करके ना वो दिया। अच्छा, ये एडिशन है, मैं बार बार इसको ना सब्सट्रैक्शन कह रही हूँ, ये एडिशन है मेरे ना थोड़ा सा वो हो गया, फम्बलिंग हो गई या जो भी उसको बोलते हैं। ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये एडिशन है। सब्सट्रैक्शन माइनस वाले को कहते हैं। कहीं से आप लोग जो ना कल मेरे पीछे लग जाए, नहीं गलत बोला, गलत बोला, गलत नहीं बोला, थोड़ी सी हो जाती है कभी मुँह से कुछ और निकल जाता है। ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो ये देखें कितना अच्छा इसने किया। ये मैंने पहली दफ़ा इसे बताया, पहली दफ़ा, टीचर ने भी आज तक नहीं बताया, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया है। वेट पर हम फिर बात करेंगे, उस पर तो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम पढ़ लें नमाज, अल्लाह में ऐसे बात कर लें, उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। ये देखें जी, ये हो गया मेरा तैयार सालन। ये हमने आज अपने लिए बनाया है। और साहब जी, अरे भैया गर्मी आ गई और बस बच्चे शुरू, जाओ वहाँ जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। और ना इन्हें पता नहीं था कि हम क्या बना रहे हैं, तो इन्होंने आज स्पेशली अपने लिए क्या बनवाया था मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्या है, मुझे लगता है ना मेरे इन लॉज के ना फेवरेट हैं ये लौकी और टिंडे। ये इनके ना, अरे बेटा, इनके ना ये फेवरेट हैं। तो इन्होंने अपने लिए बनवाए थे टिंडे और हमने अपने लिए बना लिया था नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज खांसी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। गर्मी आ गई है ना, इसलिए बोल रही हूँ भाग दौड़ मत करो, आप खुद करो। अब गर्मी आ गई ना, बच्चों को बस अब परेशानी शुरू, मत भाग दौड़ करो ना इतनी बेटा। तो चलें अपना खाना, मैं बस बच्चों को लगाने लगी हूँ, खाना खाया जाए। हाँ, खाना खाया जाए, फिर जो है क्या देखो मेरी जान, हाँ वाह, खाना खाते हैं, खाना खा के फिर इशा हो जाएगी, मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ के बस उठे थे। तो अच्छा, मैं मगरिब के बाद खाना मैं दे देती हूँ, जो उसने भी खाना हो, जो भी करना, मैं बच्चे और मेरे जो वालिद साहब हैं वो हम लोग खा लेते हैं। फिर बाद में साहब बहादुर रह जाते हैं, वो जब उन्होंने खाना हो जो करना हो तो वो उस टाइम होता है। बस अब चाहे खाना लगाते हैं, यम यम। आज मैंने ना उसके साथ बाहर से मंगवाई हुई रोटी, क्योंकि घर में ना आज ख़त्म हो गया था थोड़ा फ्लोर जो था हमारा, वो भी मंगाया है। पता नहीं, हालांकि मैं लेकर आ जाती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गया था तो मैंने आज ये भी मंगा के रखा हुआ है। मैंने कहा यार अब वो रखा हुआ तो है, मैं दोबारा उसको एंड टाइम में जब वो आएगा फिर मैं उससे फिर बनाऊँ डोस की, फिर मैं रोटी बनाऊँ, तो टाइम बचाते हैं, काम करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, खा लेते हैं। आज वीकेंड भी चल रहा है वैसे तो। मुस्तफ़ा व्हाट, आज संडे है ना? हाँ मैं समझता सैटरडे, आज तो संडे है। चलें ख़त्म, लेकिन कल तो एक और छुट्टी है मुस्तफ़ा की, ट्यूसडे से मुस्तफ़ा के स्कूल रीओपन हो रहे हैं, फिर जाके फ्री होंगे। लेकिन आज का दिन तो है, कल हम और उस पर करेंगे, सोएंगे सुकून से। जम जा सोच रही हूँ चली ही जाऊँ यार कल, लेकिन बस देखते हैं फिर भी क्या होता है। हाँ संडे यार, मैं तो समझी थी सैटरडे, मुझे सैटरडे नहीं है ना, आज संडे है यार, ये तो मुझे दुख हो गया, मैं समझी थी सैटरडे आज। चले जी खाना खाते हैं बस। क्या हाल है वापस आप लोगों के, वापस बताएं क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, हमने खाना शाना सब खा के हमने किचन साफ़ किया, हम बिल्कुल बस बैटरी जो हमारी लो हो जाती है ना उस पोजीशन के ऊपर हम आए और हमारे घर की डोर बेल रिंग हुई। देखा तो मेरा भाई और मेरी बहन अपने बच्चों समेत
मेरे घर पर मौजूद थे, लेकिन ठीक हो गया, गुड हो गया। एक थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग गेट टुगेदर हो गया। उसके साथ बैठे, अभी हो रहे हैं 11:30। वो कोई आए थे 8:15 8:30 बजे के करीब आए। हमने अच्छे से बैठ के चिल किया, फिर अभी वो निकल के गए, तो मैंने कहा आपके साथ टाटा बाय बाय करें। लेकिन वो थोड़े से जो हैं, वो इतनी हबड़ दबड़ मच जाती है उस टाइम, माशाल्लाह उसके मेरे भी 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे हैं। वो इतनी हबड़ दबड़ मच जाती है कि वो कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। और सबसे बढ़कर गैस चली जाती है, अपने टाइम से चली गई गैस। अब उसमें भी ज़्यादा लगी कि वो जो है सिलेंडर तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन कितनी चीज़ें मैं उसको बना सकती थी सिलेंडर पर एक टाइम के ऊपर। इसलिए थोड़ी सी हबड़ दबड़ हुई, हम कुछ भी शूट ना कर सके। वरना मैंने सोचा था वो ज़ारा सलार मेरे जो हैं सारे, उनके साथ में छोटा सा एक क्लिप बनाती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। मैंने कहा चले आप फ्री हुए हैं, अब बच्चे भी सोने के लिए चले गए हैं, वो अपने कमरे में सो रहे हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। तो मैंने कहा चले आपके साथ अब टाटा बाय बाय करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल किसी और नई बात के साथ, या जो भी डे में हमारा होगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ वो सब शेयर करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।